नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना और कुछ बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक डहेलिया का प्लांट था और काफ़ी बड़े बड़े इस पर फ्लावर आए हुए थे। आप देख सकते हैं कितने बिग साइज़ का फ्लावर, और एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे फ्लावर इतने बड़े साइज़ के इस प्लांट पर थे। लेकिन हुआ ये, कल शाम बंदर आए और बंदरों ने सारे फूल भी तोड़ दिए और साथ ही साथ कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांच इस प्लांट की तोड़ दी। डहेलिया का जो प्लांट होता है काफ़ी नाजुक इसकी स्टेम होती हैं। और इसके साथ साथ मेरे अडेनियम के प्लांट्स, जो कि अभी मैंने रिपोर्टिंग भी की थी और उनमें फर्टिलाइज़र भी दिया था, कई प्लांट तो मेरे जड़ से उखाड़ कर गमले से ही अलग कर दिए। देखकर बड़ा दुख हुआ। और ये देखिए, ये मेरे फाइकस के प्लांट है, काफ़ी मैच्योर प्लांट है। बंदर इनको भी नहीं छोड़ते हैं, यानी जो मैंने कटिंग से लगाए थे छोटे छोटे प्लांट, उनको तो गमलों से ही बाहर करके रख देते हैं। अब दुख कितना होता है कि जब हम इतनी मेहनत से, एक तो पता नहीं किस हाल में ये गार्डनिंग हम करते हैं, मतलब कि गार्डनिंग का शौक़ सिर्फ मुझे ही है। तो ऐसे में सब कुछ अकेले ही करना और अकेले ही सब कुछ जो गार्डनिंग का भी काम होता है, और फिर ऊपर से बहुत सारी बातें होती हैं कि कभी कभी आदमी डीमोटिवेट होता है और मैं सोचती हूँ कि गार्डनिंग को छोड़ ही दूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इन प्लांट्स के बिना भी नहीं रह सकती। मुझे इनसे इतना लगाव हो चुका है। सभी मेरे पेड़, ये देखिए टमाटर के मेरे प्लांट कपड़े से कवर करके मैंने महीनों से इनको सेफ रखे हुआ था, लेकिन बंदरों ने तोड़ तोड़ कर काट काट कर डाल दिए। भाई खाते भी तो नहीं है, अगर खा लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो काट कर डाल देते हैं, नुकसान ही करते हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी सोचेंगे कि टॉपिक कुछ और बातें कुछ और, लेकिन देखिए, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो एक दूसरे के साथ प्लांट्स के बारे में ये बातें करना तो बनता है। और आपको मैं कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। ये देखिए, ये मेरी कनेर की कटिंग है। मेरी एक फ्रेंड है, उनके गार्डन में अनगिनत कनेर, बहुत ही सुंदर उनका गार्डन है, काफ़ी सारी वैरायटी के कनेर के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो मैंने उनकी वीडियो देखने के बाद मैंने भी सोचा मैं भी अपने गार्डन में इसी तरह से कनेर की काफ़ी सारी कटिंग्स ग्रो करूँगी और काफ़ी सारे प्लांट बनाऊँगी। आपको मैं एक टिप्स भी देती हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले। देखिए, अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो आप छत पर ऐसे प्लांट लगाइए जो हार्डी प्लांट हो, जैसे कि गुड़हल का प्लांट है, गुड़हल है, मोगरा है, और डबल चांदनी है, गोरीचोरी का प्लांट है, अपराजिता है, और ये जो बेल होती हैं, काफ़ी सारी फूलों वाली बेल होती हैं, और रंगून क्रीपर के नाम से जो होती है वो बेल होती है, बहुत ही सुंदर लगती है जब गुच्छों में फूल लटकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे हिबिस्कस के प्लांट है। परमानेंट प्लांट आप अपने टेरेस पर, छत पर लगाइए, अगर क्योंकि ये हार्डी प्लांट होते हैं और इन्हें फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। मोगरा, आज का हमारा टॉपिक है मोगरा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आ ही जाते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोगरा के प्लांट में एक बार तो हमने हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी, आपके साथ मैंने शेयर की थी, और मैंने फर्टिलाइज़र भी शेयर किया था वीडियो में अच्छे से डिटेल से। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगी। कैसे मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, रिपोर्टिंग की थी और फर्टिलाइज़र भी दिया था। लेकिन अब भी हमें क्योंकि एक हैवी फीडर प्लांट है, और जो प्लांट हम गमलों में लगाते हैं, जब भी हम गमले में पौधे लगाते हैं तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और यही कारण होता है कि गमले में लगे पौधों को जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आज भी मैं इसे एक ऐसा फर्टिलाइज़र दूंगी, दो चीज़ मिक्स करके एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाकर अपने इस प्लांट को दूंगी कि पूरी गर्मी मेरा प्लांट ये फूलों से भरा रहेगा। तो देखिए, एक ज़रूरी काम आपको ये करना है, इसमें नई नई शूट्स अब निकलना शुरू हो गई हैं, तो आप इस तरह से पिंचिंग करते रहिए। देखिए, पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, मोगरा के प्लांट में ही नहीं बल्कि सभी प्लांट में। अगर आप पिंचिंग करेंगे ना, तो एक की जगह
4-4 ब्रांच निकलेंगी। आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, हेल्दी रहेगा और फूलों से भर जाएगा। बहुत अच्छी शेप आपके प्लांट की हो जाएगी। तो अगर हम पिंचिंग नहीं करते हैं तो ये लंबी लंबी लेगी लेगी बहुत सारी ब्रांच हो जाएंगी और सिर्फ एक एक दो दो ब्रांच ही इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएंगी। तो आपको करना क्या है, इसकी पिंचिंग करते रहना है। जिस तरह से हम गुलदावदी की पिंचिंग करते थे इसी तरह से आपको मोगरा की पिंचिंग करना है। तो एक बात तो ये हुई कि अब न्यू शूट्स निकलेंगी तो आप उनकी पिंचिंग करते रहिए, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद देखिए, जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रही हूँ मोगरा प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसे डालने से आपका प्लांट पूरी गर्मी फूलों से लदा रहेगा। ये देखिए, ये है चौक। चौक तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो चौक तो आसानी से मिल जाती है। आपको करना क्या है, इस चौक को महीन बिल्कुल इस तरह से पीस लेना है। तो देखिए, मैंने 2 चौक ली हैं और एक को मैंने इस तरह से महीन करके पीस लिया, यानी इसका एक पाउडर सा बना लिया है। और अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस चौक में क्या पाया जाता है। इस चौक में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम जो होता है हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोटेशियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये चीज़ें हम इस प्लांट को पहले ही दे चुके हैं, लेकिन कैल्शियम की भी इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम की पूर्ति ये फर्टिलाइज़र करेगा। नाइट्रोजन के लिए भी अभी हम इसको एक फर्टिलाइज़र देंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे कि जो हम पिंचिंग करते जा रहे हैं उसमें से बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत सारी ब्रांचेज निकले। तो पाउडर फॉर्म में भी इसे दे सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। और इसका घोल बनाकर भी हम अपने पौधों की मिट्टी में दे सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में देंगे तो ये धीरे धीरे पौधे की जड़ों को मिलेगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती का यूज़ मैंने यहाँ पर किया है। बहुत ही ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और क्योंकि हम अब हर तीसरे 5वें दिन हफ्ते में एक बार अपने पौधों की पिंचिंग करते रहेंगे, तो जो हमने ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र दिया है इससे बहुत ज़्यादा नई नई शूट्स निकलेंगी। पौधा आपका हेल्दी रहेगा। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ये बढ़ाती है, मिट्टी की संरचना में सुधार करती है और ये दोनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे गोबर की खाद। देखिए, गोबर की खाद और मिट्टी हमें ऊपर से डालनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमने ये चौक का पाउडर, ये फर्टिलाइज़र दिया है, इसमें नमी बनी रहे। और मोगरा का जो पौधा होता है इसकी मिट्टी में नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी भी आप मत डालिए, ओवर वाटरिंग मत कीजिए। ऐसे ही इतनी वाटरिंग कीजिए कि आपकी मिट्टी में नमी बनी रहे। तो मैंने इसीलिए गोबर की खाद ऊपर से मिट्टी इसलिए डाली है ताकि नीचे जो फर्टिलाइज़र दिया है ये इसमें नमी बनी रहे और ये फर्टिलाइज़र की वैल्यू कम ना हो। अगर मिट्टी ऊपर से सूख जाएगी तो इसकी वैल्यू, इसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से और उसके बाद हमें इसमें भरपूर मात्रा में पानी देना है और अब हमें इसे 3-4 दिन बाद ही पानी देना है, जब इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मोगरा प्लांट के बारे में जानकारी। और ये तो आप सभी को पता है कि इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में नमी बनाए रखें, पिंचिंग करते रहें। फर्टिलाइज़र हमने इसे दे ही दिया था, प्रूनिंग नहीं की है तो आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।